साथियों, अभी देश में एक पिक्चर आई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसका नाम है छावा। उसमें जिस तरीके से संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब की क्रूरता दिखाई गई, उसके बाद देश में लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति और ज्यादा गुस्सा बढ़ा और औरंगजेब की कब्र को संभाजी नगर से हटाने की बात करी गई। फिर उसके बाद मुगलों के साथ जो कंट्रोवर्सी है और मुगलों को लेकर के जो विवाद है, वो फिर से आपके जोर पकड़ने लगा। बारी थी संसद में आपके डिबेट की। उस दौरान सपा के एक सांसद ने राणा सांगा के ऊपर आरोप लगाया कि बाबर को भारत में निमंत्रण देने का काम राजपूत शासक राणा सांगा ने किया। अब इसको लेकर के दो तरीके के तर्क है। चूंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, आप इतिहास पढ़ते हैं, तो मैं आपको दोनों तर्क प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है बाबरनामा। बाबरनामा की बात करें तो ये बाबर की आत्मकथा है, जिसको उसने तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में फारसी में ट्रांसलेट हुआ। उसमें ये बात बताई गई है कि राजपूत शासक, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए, ताकि नॉर्थ इंडिया में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके राणा सांगा। अब एक दूसरा आपके सोर्स है जेएल शर्मा और गौरी शंकर, जो इतिहासकार है। उनका कहना है कि पहले बाबर को निमंत्रण देने का जो ये प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया था राणा सांगा ने, लेकिन बाद में अपने दरबारियों के कहने पे उन्होंने इस आपके प्रस्ताव से वो पीछे हट गए थे। अब हम बात करें राणा सांगा की, तो मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा आपके दिव्यांग थे और ऐसी परंपरा थी कि कोई दिव्यांग मेवाड़ की गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करके, उस परंपरा को परिवर्तन करके वो मेवाड़ की गद्दी पे आपके बैठे। अब यहाँ पे बाबर आया। बाबर के आने के बाद इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त किया, लेकिन उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा भारत में पहले ही पराजित कर चुके थे। अब 1526 में पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद अब 1527 की बारी आई और बारी आई खानवा के युद्ध की। आमने सामने हुए राणा सांगा और बाबर, और उसमें राणा सांगा ने बाबर को मजबूत चुनौती देने का काम किया और राणा सांगा एक बार को लगा कि जीत गए, लेकिन एक तीर उनके आपके आंख में लगी और अचानक से वो घायल हो गए। उसके बाद उनके दरबारियों ने उनको जहर दे दिया और इस तरीके से राणा सांगा वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये दो तर्क मैंने आप सब लोगों को बताया राणा सांगा के वीरता के बारे में और राजा कृष्णदेव राय के बारे में। बाबर ने अपने संस्मरण बाबरनामा में दोनों के बारे में बताया है कि उस समय तत्कालीन उत्तर भारत में सबसे मजबूत शासक के तौर पे देखने को मिलते हैं। तो मैंने अपने तरफ से जो इतिहास की बातें हैं, टेक्स्ट बुक की बातें, उसको आपके सामने स्पष्ट रखने का काम किया है। बाकी आपके जो कमेंट है इस सेशन के नीचे बता सकते हैं, और ताकि लोगों के बीच में कोई फेक न्यूज नहीं फैले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।